ठीक है। तो हम यहाँ पे उन टूल्स को देख लेंगे पहले कि है कि नहीं है। पांडास पिप इंस्टॉल, पांडास। ठीक है, शिफ्ट एंटर से चलेगा ये। अगर नहीं होगा तो रिक्वायर डाउनलोड हो जाएगा, और होगा तो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड करके आएगा। ठीक है। और हम एक डेटा सेट के बारे में बात कर रहे थे, वो जो था टाइटेनिक डेटा सेट था, राइट, और टिप डेटा सेट था। ठीक है। तो इस तरह टैगल से लेके आएंगे। ये है वो डेटा सेट। नो, नॉट दिस वन। ये वो डेटा सेट नहीं है। ये 24 रोज एंड 7 वेरिएबल्स। ठीक है, यही कहा। ठीक है। इसमें हमें जो डेटा सेट दिया गया है उसमें यही सब है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये डेटा सेट है कहाँ? डेटा सेट, टिप डेटा सेट। टिप डेटा सेट, इसमें भी है आईडी, टोटल बिल्टी, तो टिप परसेंटेज। अच्छा, ये किसी बंदे ने ईडीए के लिए बना रखा है, सॉरी, मशीन लर्निंग के लिए। ये नहीं चाहिए। डेटा सेट ढूंढना भी पहाड़ी हो जाता है। टाइटेनिक का तो मिल जाएगा, टिप का ढूंढने में दिक्कत होती है। ये वो डेटा सेट है। चलो टाइटेनिक डेटा सेट पे काम करेंगे। ये डेटा सेट है, लेकिन इसका
तो पैरा को लॉगिन है नहीं। ठीक है, इस डेटा सेट को हमने डाउनलोड कर लिया है एंड वी हैव अ फोल्डर जिसके अंदर हमने जुपिटर लैब को रखा है। इसके अंदर अनटाइटल्ड करके आ गया है हमारा वो नोटबुक जो हमने बनाया था अभी। इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। इस पर राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया यहाँ पे। इसको यहाँ से कट कर लेंगे और इसको बंद कर लेंगे। क्लोज दिस और यहाँ पे पेस्ट कर देना और इन दोनों को हटा देना, इनकी जरूरत नहीं है। हटा दिया हमने। अभी जो टिप डेटा सेट है इसको देखो। यहाँ पे हम रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड आ रहा था, मैंने बोला था कि पांडास इंस्टॉल्ड है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे import pandas as pd। ठीक है, और pd डॉट रीड अंडरस्कोर csv। ठीक है, और csv फाइल है तो हमें उसको लिखना पड़ेगा, और क्योंकि ये हमारा फाइल जो अनटाइटल्ड करके दिखा रहा है इसको तुम नाम दे सकते हो, इसको नाम दे दो। ऐसा नहीं होगा। पांडास पांडास ईडीए। ईडीए का मतलब होता है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। ये आप लिखते हो जब अपने रेज्यूमे में एज अ डेटा एनालिटिक्स, तो आपसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशन एक साथ आ जाती है। ईडीए का मतलब होता है एक्सप्लोर करना डेटा पे, और उस पर से एनालाइज करके मैटप्लॉट, सीबॉर्ड, नंपाई इन सब का यूज करके डेटा को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में डाल देना। ठीक है, ऑल राइट। अब हम उस CSV फाइल को रीड करेंगे तो देखो ये हमारा जो फाइल है पांडास अंडरस्कोर ईडीए, ये हमारा इस फोल्डर में, पाइथन नाम के फोल्डर में, और पाइथन नाम के फोल्डर में ही हमारा टिप्स डेटा सेट है। ठीक है, तो ये CSV है। CSV का मतलब होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, कल बता दिया मैंने ये सब। ठीक है, तो जब इसी फोल्डर में करेंट वर्किंग डायरेक्टरी में ये सारे फाइल और फोल्डर हैं, तो क्यों ना हम सिर्फ नाम लिख दे टिप डॉट CSV। तो क्या हमारा डेटा रीड नहीं होगा? बिल्कुल होगा। सो उस केस में हमें क्या करना है, उस केस में हमें फिर से चले जाना है यहाँ पे और लिखना है टिप्स डॉट CSV। देखो आ गया, और रन करो, यू विल गेट ऑल द डेटा हियर। ओके, सारे 244 लोगों का डेटा आ गया। आ गया ना? अब इस डेटा पे हमने फिल्टरिंग करना सिखाया था, कुछ भी बताया था इस डेटा पे इंपोर्ट करके? नहीं बताया था ना? चलो आज सीख लेते हैं। इस डेटा पे हम एनालिसिस करना चाहते हैं, है ना? हाँ, तो करवाया था। हाँ, तो वो सब उस पर करवाया था ना, इस पर फिलिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है, इससे सिर्फ हम एनालिसिस करना चाहते हैं इस डेटा पे। ठीक है, पहली बात, हम जानने में इंटरेस्टेड होंगे इस डेटा को देख। इस डेटा को एक बार में तो नहीं देख सकते, क्योंकि इसने भी ट्रिपल डॉट लगा दिया है। वो इसलिए लगाया कि मान लो 1 करोड़ डेटा होता तो उस डेटा को प्रिंट करने में ही 10-15 मिनट लग जाता। तो इसने बोला कि भाई तुम्हारे पास पूरा डेटा हम मान गए। ठीक है, उसको तुम इतना फॉर्म में देखो बस, तुम्हें तुम्हारा डेटा दिखाई देना चाहिए, उतना ही हम करके देंगे। और वो उसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रिपल डॉट लगा देंगे जैसे सारा डेटा नहीं है। ठीक है, तो देखो pd डॉट, एक्चुअली इसको एक वेरिएबल में पहले स्टोर करो। वेरिएबल का नाम दे दो df। राइट, और यहाँ पर df लिखो, ये df तुम्हारा डेटा सेट आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे लिखो, मान लो कि इस डेटा सेट में हमें देखना है कि हमारा रेस्टोरेंट कितने टाइम खुल रहा है। तो इस डेटा पे काम करने से पहले इस डेटा के बारे में समझना जरूरी है। एक ऐसा डेटा है जो यूएस के किसी रेस्टोरेंट का डेटा, 1 वीक की सेलिंग का डेटा है। अब 1 वीक में कितने दिन हमारा रेस्टोरेंट खुलता था नहीं खुलता था, वो बात की बात है। तो अगर मान लो कि उसको हमें जानना है, तो उससे पहले हमें डेटा को तो समझना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या कॉलम। ठीक है,
कैसे क्या इस डेटा के बारे में बात हो रही है, क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर्ड डेटा है, इसमें कोई भी रो या कॉलम खाली नहीं है। ठीक है, अभी प्रूफ कर दूंगा कि क्यों नहीं खाली है। तो देखो यहाँ पे टोटल बिल बताया जा रहा है, पहला कॉलम। टोटल बिल का मतलब होता है कि जितना बिलिंग हुआ है कस्टमर के द्वारा। ठीक है, उसने कुछ टिप भी दिया है। उसका जेंडर क्या था, उसका मतलब स्मोकर था कि नहीं था, क्योंकि रेस्टोरेंट में क्या था, हो सकता है ऐसा लोग हो जो स्मोकर जोन में बैठते हो, नॉन स्मोकर जोन में बैठते हो, तो ऐसे भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे साइज दिखाया गया, साइज कहा गया है कि भाई 2 है, 3 है, 4 है, लेकिन याद रखना